एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। लक्ष्मी घर के बाहर सफाई कर रही थी। मैं खेत को जा रहा हूँ, आने में मुझे समय लग जाएगा। अमर ऐसा बोलकर खेत के लिए चला जाता है। रास्ते में रवि और कृष्णा मिलते हैं। रवि बोलता है कि खेत के लिए देर हो रही है, अमर अभी नहीं आया। तभी अमर आ जाता है। तो अमर बोलता है, चलो रवि, हम खेत के लिए चलते हैं। और दो जने भी खेत के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाने का समय हो जाता है। रवि आकर बोलता है, अमर, खाने का समय हो चुका है, खाना खाने चलो। और वो दो जने भी खाना खाने चले जाते हैं। अमर बोलता है कि बरसात का मौसम आने वाला है, इस साल फसल अच्छी हो। ऐसा बोलकर वो फिर से काम के लिए चले जाते हैं। फिर रवि आता है। रवि आकर बोलता है, अमर, रात होने वाली है, घर को चलो। रात के 10 बज चुके थे। उस दिन वो खेतों में देर तक काम कर रहा था और आधी रात हो चुकी थी। जब काम निपटाकर अमर अपने घर लौटने लगा तो पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमर अपने कंधे पर बोरी टांगे थका हुआ मगर संतुष्ट सा चल रहा था। जैसे जैसे वो अपने घर के पास पहुंचता उसे लगता जैसे हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। पर वो नहीं जानता था कि उस रात उसकी मुलाकात किसी रहस्यमय चीज से होने वाली है। ऐसा क्या होने वाला था अमर के साथ उस रात में, किसी को अंदाजा नहीं था। अमर मुस्कुराकर फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ चांदनी बिखरी थी। जैसे ही वो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, इस बार वो रुक गया। कौन है? वो देखता रह गया। एक औरत की शक्ल में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे। औरत ने कर्कश आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया इस रास्ते से? मैं अब भी यही हूं। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पास आकर उसने अमर की आंखों में झांका और बोली, मेरी राख अभी तक यहां दबी है और तूने ही उसे जलाया था। कई साल पहले गांव के लोगों ने मिलकर इस औरत को डायन समझकर जिंदा जला दिया था और उसने अमर ने ही सबसे पहले आग लगाई थी। अब वो औरत, उसकी आत्मा, अमर का हिसाब लेने आई थी। अमर ने डर के मारे जोर से चीख मारी। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा अमर का शरीर उसी पुराने पीपल के पास राख और धूल में लिपटा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी डर से खुली हुई थीं। कहते हैं, आज भी जब कोई आदमी आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है तो वो औरत की परछाई दिखाई देती है और अमर की चीखें सुनाई देती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।